हेलो एवरीवन, माय नेम इज अमित। स्वागत करता हूं आपका स्मार्ट कीड़ा यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एक बार फिर से क्रिटिकल रीजनिंग की एक नई प्लेलिस्ट हम तैयार करने जा रहे हैं। लास्ट ईयर क्रिटिकल थिंकिंग पे, क्रिटिकल रीजनिंग पर एक प्लेलिस्ट हमने तैयार की थी जिसमें हमने बेसिक्स कवर किए थे। हमने कॉन्सेप्ट्स को समझा था क्वेश्चंस के माध्यम से, और क्वेश्चंस ना सिर्फ स्मार्ट कीड़ा मॉक टेस्ट सीरीज से थे, इसके अलावा हमने लास्ट ईयर के काफ़ी सारे पेपर्स को सॉल्व करा था। उसमें जो कुछ क्रिटिकल रीजनिंग के मेंस लेवल के क्वेश्चंस थे उनको डिस्कस किया था ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और बेहतरीन हो सके। ऑलमोस्ट 55 to 60 वीडियोस हम इसमें कर चुके हैं। बट स्टिल अभी एक माइंड में आपके क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर 55 से 60 वीडियोस हमने किए थे तो फिर से क्रिटिकल रीजनिंग पढ़ने की क्या आवश्यकता पड़ी। तो इस वीडियो के माध्यम से हम इन सारे पर्दों पे इन सवालों पर से कुछ पर्दे हटाएंगे और ये डिस्कस करेंगे कि क्यों हमें ये सीजन 2 की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, तो अभी अगर ये सवाल भी आपके माइंड में आ रहा है तो एक सवाल और भी आ रहा होगा, दैट हु एम आई, यानी कि मैं कौन हूँ। तो अगर आपने ये प्लेलिस्ट देखी हुई है तो आपने मेरा इंट्रोडक्टरी वीडियो भी देखा होगा। अदर देन दैट, अगर आपको मेरा इंट्रोडक्शन फिर से चाहिए, जो उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने लास्ट ईयर इस प्लेलिस्ट को नहीं देखा था, तो माय नेम इज अमित जठानी एंड आई एम अ बीटेक इन कंप्यूटर साइंसेज and I did my master's in criminology and criminal justice administration. I'm a UGC NET assistant professor in criminology subject. Other than that, I have been developing critical thinking questions for Smart Kida mock test series of lately. I think इतना काफ़ी है। इसके बाद जो सेकंड सवाल आपके मन में अभी आ रहा है कि क्यों हमें सेकंड प्लेलिस्ट की आवश्यकता पड़ रही है, क्यों हमें क्रिटिकल थिंकिंग फिर से एक बार देखना चाहिए, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ बुलेट पॉइंट्स दिख रहे हैं। जैसे जो पहला पॉइंट आप यहाँ देख सकते हैं उसमें ये लिखा है कि द मेंस एग्जाम ऑफ IBPS PO मेंस एंड SBI PO मेंस इज अलाइंड फॉर द नेक्स्ट कमिंग 2 months, यानी 2 महीने के अंदर ही, लगभग 2 महीने के अंदर ये दोनों ही एग्जाम्स के मेंस आने वाले हैं। और मेंस एग्जाम्स में क्रिटिकल थिंकिंग के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और वो जो सिलेक्शन की दहलीज है जिसमें 1 या 2 मार्क्स से जो स्टूडेंट शॉर्ट हो जाते हैं, उनके लिए क्रिटिकल थिंकिंग के क्वेश्चंस को करना कितना महत्वपूर्ण होता है ये आप अच्छी तरह जानते हैं। तो क्रिटिकल थिंकिंग से सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे आपके, आप कंपटीशन में और आगे बढ़ेंगे बाकी लोगों से, तो इसीलिए ये भी ज़रूरी है। और इस बात को समझना ज़रूरी है कि क्यों हमें फ्रेश तरीके से क्रिटिकल थिंकिंग को समझना है। तो वो सेकेंड पॉइंट आपको दिखेगा यहाँ पर, जहाँ पर मैंने ये चीज़ बताई है कि क्या क्रिटिकल एटीट्यूड होना चाहिए। पहली प्लेलिस्ट में ये चीज़ मिसिंग थी। मैंने उस क्रिटिकल एटीट्यूड और उस एट्रीब्यूट्स के बारे में नहीं बताया था, बिकॉज हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स देख रहे थे, हम कंसेप्चुअल चीज़ों को देख रहे थे। पर एक क्रिटिकल थिंकिंग एटीट्यूड क्या होता है, उसके बेसिक्स क्या होते हैं, ये भी इस पर्टिकुलर वीडियो सीरीज में मैं डिस्कस करूंगा जो हम बनाने जा रहे हैं क्रिटिकल थिंकिंग के लिए। ठीक है, तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये कि इम्प्रूव होती है आपकी वोकैबुलरी। जब भी आप क्रिटिकल थिंकिंग के पैसेजेस पढ़ते हो, आपने अक्सर कुछ ऐसे वर्ड्स देखे होते हैं जो कि कई बार आपने नहीं सुने होते हैं रेगुलर लैंग्वेजेस में, लेकिन अगर इन पे आप ध्यान दें तो आपका एक सीधा सा वोकैबुलरी इम्प्रूव होता है, जो कि आपको इंग्लिश सेक्शन में भी काम आता है। ये इसके कुछ ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स या इम्पॉर्टेंट चीज़ें, इफेक्ट्स हैं, जो बेनिफिट्स हैं जो कि छुपे हुए हैं। और चौथा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ लिखा है इम्प्रूविंग योर जनरल नॉलेज, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस जब हम फ्रेम करते हैं तो हम महत्वपूर्ण जो जनरल नॉलेज के टॉपिक्स होते हैं, जनरल स्टडीज़ के टॉपिक्स होते हैं, उसी में से आर्ग्यूमेंट को निकाल के कोशिश करते हैं क्वेश्चंस को फ्रेम करने का। तो ऑब्वियसली आपका जनरल नॉलेज भी इम्प्रूव होता है, और हमने पिछले पास्ट पेपर्स में देखा है कि जनरल नॉलेज कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके सिलेक्शन के लिए। ठीक है, सो आई होप ये 4 चीज़ों के माध्यम से ये तो आपको समझ में आ गया कि क्यों हमें न्यू सीजन की आवश्यकता पड़ी है क्रिटिकल थिंकिंग की, क्यों हम एक नई प्लेलिस्ट बनाना चाह रहे हैं क्रिटिकल थिंकिंग की। ठीक है, अब ये कैसे करेंगे, ये तीसरा सवाल था, हाउ विल डू दैट। तो चलिए देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड यहाँ से क्लियर कर लेते हैं। ओके, नाउ इसमें आपको पहला पॉइंट दिख रहा होगा कि कैसे हम अप्रोच करेंगे इस प्लेलिस्ट में। विल रिफर टू द बेसिक लेसन्स ऑफ प्रीवियस प्लेलिस्ट। बिल्कुल, हम लेसन 1, 2, 3 अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि उनको आप देख लें। उसको देखने के लिए आपको कुछ नहीं, आपको सिर्फ स्मार्ट कीड़ा के यूट्यूब चैनल पर जाना है, प्लेलिस्ट को, क्रिटिकल थिंकिंग को प्लेलिस्ट के टैब पे क्लिक करना है, उसको सर्च करना है,
स्क्रॉल करके, और वहाँ पर आपको इस पे पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें लेसन नंबर 1, 2 और 3 काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये बेसिक आपका मजबूत करते हैं। आपको आर्ग्यूमेंट पहचानना आएगा, आपको ये पता होगा कि डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग के बीच में क्या डिफरेंस है, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सेकेंड पॉइंट मैंने यहाँ लिखा है दैट वील आइडेंटिफाई द असम्पशंस, इन्फरेंसेस एंड कंक्लूजन्स इन न्यू वे। एक नए तरीके से आप देखेंगे कैसे assumptions को, inferences को और conclusions को आइडेंटिफाई किया जाता है। कुछ और बेहतर शॉर्टकट्स बताऊंगा मैं आपको, कुछ ट्रिक्स लेके आया हूँ नई, ठीक है, और वो हम देखेंगे पर वीडियो आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कौन से नए ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिससे आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं इन तरीके के क्वेश्चंस में assumptions को, inferences को और conclusions को। ऑब्वियसली हम ये भी देखेंगे कि कौन से नए तरीके के क्वेश्चंस हैं जो आजकल पूछे जाते हैं, क्या नया पैटर्न आ गया है क्वेश्चंस का, कुछ और नया कुछ एडवेंट होता है तो उसको भी मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, ऑब्वियसली वील डू द क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द आर्ग्यूमेंट। जब हम क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं तो हम क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं, और जब क्रिटिकल एनालिसिस हम कर लेते हैं तो हम ये बेहतरीन तरीके से बता सकते हैं कि स्ट्रेंथनिंग और वीकनिंग के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। और ये अक्सर आपने देखा होगा इस तरीके के क्वेश्चंस को पैसेज बेस्ड में। ठीक है, एंड लास्ट we'll discuss all the questions that have been recently developed by me। obviously आप देखेंगे क्लियरली मैं उनको कैसे एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपको उसमें डाउट्स हैं तो हम ऑब्वियसली उनको क्लियर करेंगे। आप कमेंट्स के माध्यम से भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और कोशिश ये करिएगा जब मैं वीडियो आपको दिखाऊं तो आप उसमें पॉज करके पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें और फिर मेरा डिस्कशन ज़रूर देखें। ओके, सो अब ये 3 क्वेश्चंस यानी हु एंड हाउ एंड वाई ये क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, और इसी के साथ हम स्टार्ट करेंगे ये पर्टिकुलर वीडियो सीरीज़, जो कि मैं आशा करता हूँ कि आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी, काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी तैयारी पे। टिल देन प्लीज़ टेक केयर। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।